स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है हाथी पाँव, जिसे इंग्लिश में फाइलेरियासिस भी कहते हैं। ये एक प्रकार की हेलमिंथ बीमारी है जो जीवाणुओं से होती है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था मलेरिया, जो कि प्रोटोजोअन बीमारी है। यानी कि अभी हम जो बीमारियां पढ़ने वाले हैं, संक्रामक डिसीज़ जो कि फैलने वाली बीमारियां हैं, जो किसी न किसी वजह से फैलती हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे फैलने वाली बीमारियों के बारे में एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से वीडियो देखते जाइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है हाथी पाँव यानी कि फाइलेरियासिस। ये आपने पहले बहुत सुना होगा कि गाँव देहातों में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति होते हैं उनका कोई एक पैर सूज जाता है या हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं। तो ये होता कैसे है, इसका रोगजनक क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो हाथी पाँव है ये एक मच्छर के द्वारा होता है। किससे होता है? मच्छर से होता है। ये भारत में पाई जाने वाली आम बीमारी है, जो वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप होता है, यानी कि मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। और इसमें एक विशेष मच्छर होता है, जो नॉर्मल मच्छर होते हैं उनके काटने से नहीं होता। इसका जो मच्छर होता है उसका नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो ये जो होता है, ये इसका क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है बीमारी का। और इसका जो पैथोजनक है, पैथोजन यानी कि रोगजनक है, उसका नाम है बूचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो जीवाणु है, इसका नाम याद रखना कि फाइलेरिया एक ऑब्जेक्ट में भी आता है। ये फाइलेरिया किससे होता है? बूचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये एक प्रकार की हेलमिंथ बीमारी है। और इसका जो ट्रांसफ़र है, संक्रमण है, वो कौन सा मच्छर करता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। ये क्या है? एक प्रकार का मच्छर है। आदिवासी में तो हाथी पाँव कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ऐसे स्थानों पर जहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, याद ध्यान रखेंगे, संक्रमण इस मच्छर के द्वारा होता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? बूचेरिया बैंक्रॉफ्टी। अब ध्यान देंगे कि जो इसका बैक्टीरिया है, ये जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में क्या करता है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? जब जीवित अवस्था में होता है तो ये क्या करता है, हमारी उपापचयी क्रियाओं को, उसमें जाकर एंडोथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। और क्या होती हैं, जो लिम्फ हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वो ब्लॉक हो जाती है। जो रुधिर का बहना होता है वो धीरे धीरे उसमें प्रभाव आता है। यानी कि इसके जो लक्षण हैं, यदि हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया, ये कैसा होता है, मृत और जीवित अवस्था, मृत व जीवित दोनों ही अवस्थाओं में क्या करता है, कार्य करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को बीमार करता है। दोनों अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। यानी कि यह जो बैक्टीरिया है वो यदि मरा होगा तो भी, अगर संक्रमित तो व्यक्ति के से एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा तो भी वो बीमारी उत्पन्न करेगा। और यदि जीवित होगा तो और भी ज़्यादा खतरनाक ये होता है, बीमारी उत्पन्न करता है। तो ऐसे बैक्टीरियों से क्या रहना चाहिए, दूर होना चाहिए। और ये फैलते कहाँ हैं? ऐसे स्थानों पर फैलते हैं जहाँ पे बहुत अधिक गंदगी होती है या गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थानों पर इनके मच्छर पनपते हैं। तो हमारे घर के जो आसपास पानी एकत्रित होता है उसे एकत्रित ना होने दें और मच्छरों को समय समय पर डीडीटी या मिट्टी का तेल छिड़काव करके उनको नष्ट करते रहें। तो बेसिकली जो मच्छर होते हैं उनको पनपने ना दें किसी भी तरह से, है ना। तो मृत और जीवित अवस्था दोनों अवस्थाओं में ये बीमारी उत्पन्न करता है। अब ये क्या करता है, ये सबसे पहले उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, एंडोथेलियम में जाकर के लिम्फ की गुहा को एकत्रित कर देता है। यानी कि जो लिम्फ है, लिम्फ गुहा को ब्लॉक कर देता है या बंद कर देता है। ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या कार्य है, इसके द्वारा जो शरीर के अंग हैं उनमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है?
सूजन आ जाती है। कहाँ आ जाती है? अंगों में, कुछ विशेष अंगों में, जैसे हाथ और एवं पैर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ही जब जो शरीर है ना, इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं? हाथी पाँव। यानी कि जो मनुष्य के पैर हैं वो हाथी के समान फूले फूले हो जाते हैं, सूजे हो जाते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? हाथी पाँव डिसीज़ या फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। इसकी जो सरकार ने बहुत उन्मूलन भी चलाए थे, जिसके तहत घर घर जाकर इसकी मेडिसिन बांटी गई थी, क्योंकि ये रोग बहुत ख़तरनाक होता है और इसकी दवाइयाँ जो है वो सरकार ने बांटी थी ताकि ये रोग फैलने ना पाए। एवं इसमें हल्का बुखार आता है तथा बदन दर्द होता है। तो इसमें हाथ पैर में सूजन आने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? हाथी पाँव कहते हैं। और ये बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक एक जो कृमि होता है उससे होता है। अब इसके अलावा जो हाथ पैर के अलावा कुछ और भी अंग होते हैं जिसमें सूजन आ जाती है, जैसे यकृत यानी कि लीवर एवं प्लीहा। यकृत एवं प्लीहा में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। यकृत और प्लीहा में सूजन आ जाती है। और किस किस में आ जाती है सूजन? हाथ एवं पैर में। कौन से अंग? हाथ और पैर में। ये जो आउटर अंग हो गए और ये इंटरनल अंग हो गए, ऑर्गन हो गए, जिसमें क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। लेकिन याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है हाथी पाँव का जो कृमि है, जो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, वो सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है? किसको करता है? शरीर के जो मनुष्य है उसके लिम्फ तंत्र को। किसको करता है? लिम्फ को। याद रखना, इसके लिम्फ सिस्टम यानी कि लिम्फ तंत्र को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। इसी को क्या करता है? ये इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। और क्यों करता है? क्योंकि जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है वो ऐसे किसी सामान्य व्यक्ति को जब काटता है तो जो परजीवी होता है, ये जो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, ये मनुष्य के ब्लड में जाकर के, रक्त में जाकर के मिल जाता है और ब्लड में जो लिम्फ तंत्रिकाएँ होती हैं, जब लिम्फ तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। वहाँ पे क्या करता है? एंडोथेलियम कोशिका इकट्ठी हो जाती है और उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे खून का संचार धीरे धीरे कम होने लगता है और वो अंग सूज जाता है यानी कि फूल जाता है। अब आ रही बात समझ में कि अंग क्यों फूल जाता है? क्योंकि लिम्फ तंत्र धीरे धीरे प्रभावित होता है और जो रक्त का फ्लो होता है, रक्त का बहना होता है, वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है और वो अंग शून्य टाइप का हो जाता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो देखने में भी बहुत भद्दी लगती है। तो आरी भाषा में हाथी पाँव सबसे पहले याद रखना बहुत इजी है, जिसको बहुत आप हाइपर वे में ले लेते हैं कि बहुत टफ है, ये मुझे याद नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आपको बहुत इजी वे में आपको समझाया ताकि आपको हर जो टॉपिक है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? हाथी पाँव, जिसे फाइलेरियासिस भी कहते हैं, एक प्रकार की हेलमेंथ डिसीज़ है जो कि मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है और इसका जो रोगजनक है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि है, जो कि ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ मच्छरों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। अब मच्छर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे स्थानों पर जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, गड्ढों में मच्छर आ जाते हैं। तो इसलिए इसके उपाय के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आगे चल के देखते हैं। अब इसके लक्षण देख लेंगे। ये जो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि है, ये क्या होता है? मृत और जीवित दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति को बीमार करता है या प्रभावित करता है। सबसे पहले ये क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है और उसके अलावा ये क्या करता है? हाथ पैर को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि हाथ पैर में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, लिम्फ गुहा को ब्लॉक कर देता है। ये इसके कुछ लक्षण हो गए। इसके अलावा इसमें क्या होता है? जब ये बीमारी हो जाती तो हल्का बुखार आता है और बदन दर्द होता है और यकृत एवं प्लीहा में सूजन आ जाती है। तो सूजन कहाँ कहाँ जाती है? इंटरनल ऑर्गन, यकृत और प्लीहा, और आउटर जो हो गए हाथ और पैर में सूजन आ जाती है। लिम्फ तंत्र को प्रभावित करता है और याद रखेंगे ये बीमारी जो है वो किससे होती है? क्यूलेक्स मच्छर। पहले भी बता चुकी हूँ मैं, लेकिन बार बार बता रही हूँ ताकि ये आपको याद रहे। और कौन सा क्यूलेक्स? फीमेल यानी कि मादा क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि
जो कृमि है वो गंदी जगहों पे रहते हैं, और ये जो क्यूलेक्स मच्छर है वो क्या करता है, बैक्टीरिया कृमि को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये जब काटता है मच्छर तो उसे ये बीमारी हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, मच्छरों को मार देना चाहिए, है ना। मच्छरों को क्या करना चाहिए, मच्छरों को मारना चाहिए और उससे अपने बचाव करना चाहिए, यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी तेल का छिड़काव करना चाहिए, DDT का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि मच्छर मर जाए। मच्छरों को मार देना चाहिए। और कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन का नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आप एक दो बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। डाईमिथाइल कार्बोमोनोजॉइन। अब जो केमिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो बहुत आसान है ऐसे नाम याद करना, ठीक है। डाईमिथाइल कार्बोमोनोजॉइन ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन इस बीमारी में दी जाती है, तो याद रखेंगे। ये मेडिसिन का नाम नोट डाउन कर लेंगे। और मच्छरों को किस तरह से मारते हैं ये आप उपाय इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी है, मैंने आपको 2-3 बार रिवीजन करके भी बता दिया है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, बेसिकली मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होती है। ये ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है और इसके कृमि का नाम क्या है, बूचेरिया बैंक्रॉफ्टी। और इमेज बना के रखो कि जो हाथी पाँव है उसमें क्या होता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। जो लिम्फ नोड है, लिम्फ तंत्र, उसको ये प्रभावित करता है, बुखार आता है, बदन दर्द होता है, लीवर और प्लीहा में सूजन आ जाती है। और इसमें एक मेडिसिन का आपको नाम याद करना है, मच्छरों को मारने के लिए उपाय बताना है। तो ये होगा इसके बचाव के कारण। तो ये हमारा रहा छोटा सा टॉपिक जिसको मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन बहुत ईजी वे में आपको बताया। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं ना। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।